अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चे को यानी कि ये सिखाने जा रहे हैं कि छोटी एबीसी कैसे, यानी कि हम उसको किस मेथडोलॉजी से छोटी एबीसी लिखना सिखाएंगे। जैसे हमने बच्चे को बताया कि बेटा हाफ चांद कैसे होता है, ऐसे होता है हाफ चांद। ठीक है, इन दो लाइनों में हाफ चांद बनाओ। बच्चा टेढ़ा फेढ़ा थोड़ा जाएगा क्योंकि बच्चा पहली दफ़ा लिखना सीख रहा है। उसको कोई मेंशन कोई मतलब इसको कोई टेंशन ना ले। फिर हम कहेंगे हाँ, फिर इधर से यूं लाइन लगा दी। बच्चे को फिर लाइन के बगैर भी थोड़ा बहुत सिखाएं कि हाफ चांद हमने बनाया, ये देखें हाफ चांद बनाया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हाफ चांद बनाना है। ठीक है, और दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ एक छोटी सी यूं मिला के लाइन लगानी है। अब चूंकि मेरे तो मतलब राइटिंग पे हो है, बच्चा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा, नो टेंशन इसमें, मतलब इतना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों के सामने हम एक बड़ा सा ग्रुप बना के चार्ट्स रख सकते हैं और उनके हाथ में हम पेंसिल दे सकते हैं। बच्चे को तो नर्सरी में मेरे ख्याल में कि पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती होगी, तो बच्चा लिखने का भी तसव्वुर हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बस बच्चे को पहचान हो जाए वही बहुत होता है। अब नर्सरी में बच्चा अगर इस काबिल है कि वो लिख सकता है तो देन वेल एंड गुड। मुझे नहीं पता प्राइवेट स्कूल में नर्सरी में किस एज के बच्चों को एडमिशन दी जाती है। तो अब फिर केजी में बच्चा आके, मतलब किसी ने मुझे बोला है कि केजी में आके बच्चा फिर बड़ी एबीसी सीखता है। पहले उसे छोटी एबीसी सिखाई जाती है। तो बच्चे मतलब ये भी बोलते रहेंगे कि मिस ये मतलब ए नहीं है, तो हम कहेंगे ए कैसा होता है। वो बच्चा कहेगा मिस ए ऐसा होता है। अगर उसने पहले घर में बड़ी एबीसी सीखी हुई है या ट्यूशन में या कहीं पे भी बड़ी एबीसी सीखी हुई है। अब बच्चे की इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चे को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि बेटा आपको घर में किसकी तरह कहा जाता है, कि आप किसकी तरह दिखते हो, माँ की तरह, पापा की तरह, किसकी तरह, बाजी की तरह, भैया की तरह, चाचू की तरह। तो इस तरह हम कहेंगे। या फिर हम कहेंगे कि बेटा देखें आप बाल किससे कंघी करते, बाल किससे वो बनाते हो, कंघी से ना। तो कंघी आपने देखे एक बड़ी भी होती है छोटी भी होती है। तो ये समझो बड़ा ए है, ये छोटा ए है। तो हम छोटी एबीसी सीखेंगे कि छोटी एबीसी क्या होती है। बच्चे का जब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, अगर बच्चा सवाल करे, बच्चे को सवाल करने दो और उनके ज़हन के मुताबिक खेल खेल में बच्चे हो गए। फिर बच्चों के सामने आप एक चार्ट रख दें और आप भी ग्राउंड में बैठ जाएं। अगर चार्ट आप नहीं रख रहे हैं तो सीमेंट वगैरह जो भी है बच्चों के हाथ में, और बच्चे को फिर बार बार कहें कि बेटा छोटा सी लिखें सब। एक बच्चा अगर गलत लिख रहा है तो दूसरे को बोले बेटा इसको आप छोटा सी लिखना सिखाएं कि मतलब हाफ चांद कैसे बनता है ऐसा लिखना सिखाएं, हाफ चांद बनाना सिखाएं, हाफ चांद बनाना सिखाएं। चलें शाबाश, हाफ चांद बनाया। अब इसको यूं करके थोड़ा सा यहाँ से यूं करके मिला दिया। अब ये बन गया ए। कितने स्टेप हुए, 2 स्टेप हुए ना। पहला स्टेप हमने हाफ चांद बनाया, फिर हमने ए लिखा। अच्छा बेटा, अब इसी तरह मतलब हम उनको बी का स्टेप भी सिखा सकते हैं कि चलें पहले एक सीधी सीधी 3 लाइनें लगाएं। 3 लाइनों तक एक सीधी सीधी लकीर आनी चाहिए। सीधी सीधी लाइनें तक एक हमने लकीर लगाई।
अरे ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होगा और ये बनेगा बी। हमने पहले क्या पढ़ा था, ए, अब ये भी 2, इसका दूसरा स्टेप कैसे होगा? ये है ना इस तरह जो हमने बनाया था वो हम इस तरह बना देंगे, यानी कि उल्टा सी, उल्टा चांद, उल्टा चांद है सीधा चांद है, इस तरह। ओके ग्रेट। अब आप लोग बनाएं। पहले क्या करना है, एक यूं पहला स्टेप यूं लाइन लगानी है, लगा दी। फिर ये जो ऐसे बना हुआ है ना ये वाली चीज, इसको यूं करके यूं बना दे, उल्टा चांद, उल्टे चांद की तरह बना दे, बच्चा बनाएगा। अब इस तरह अगर बच्चे ने बी की भी प्रैक्टिस कर ली, अब फिर हम दोबारा उससे ए की प्रैक्टिस करवाएंगे, बी की प्रैक्टिस करवाएंगे। बच्चे ने ए बी सीख लिया तो हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे जी। अब सिर्फ हम छोटा चांद ही बनाएंगे, पहले पहले दिनों वाला चांद बिल्कुल ऐसे, ठीक है, कैसे, ऐसे जी। अब इसको कहते हैं सी, क्या कहते हैं, सी। ये एक ही स्टेप में हो गया ना, देखो हमने चौक को उठाना नहीं पड़ा, एक ही स्टेप में हो गया, पहले स्टेप में हो गया, कितना आसान है। अब आपने क्या क्या कितने लेटर सीखे, ए बी सी, एक और लेटर है जो भी बहुत आसान है। अब पहले मुझे यहाँ तक सब लिख के दिखाएंगे तो हम सीखेंगे। चलें भाई, हाफ चांद जो बनता है सिर्फ एक स्टेप में वो क्या कहलाता है, एक स्टेप में हाफ चांद जो बनता है वो क्या कहलाता है? अब ये मैं बच्चों से पूछ रही हूँ, ठीक है, बच्चे कुछ गलत भी बोलेंगे कुछ सही भी बोलेंगे, लेकिन बच्चे क्या है, सुन सुन के सीखते हैं। मिस वो सी होता है, या टीचर वो सी होता है, सर वो सी होता है। ओ ग्रेट, इसके बच्चे के लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, यस ओके। फिर हमने 2 स्टेप वाले भी सीखे थे, एक यूं लाइन हमने लगाई थी, फिर इसके साथ उल्टा यूं करके सी की तरह हमने लगाया था, वो क्या था? किस बच्चे को याद है भाई? मिस मुझे याद है, मिस मुझे याद है, ओके टेल मी जी। तो फिर इसी तरह से हम ए, फिर एस से डी भी ऐसे ही होता है, तो हम उन बच्चे को कहेंगे ऐसे ही लाइन लगाओ, और ठीक है, ये जो हाफ चांद है ना वो हाफ चांद यहाँ बना दो, कैसे, यूं करके, सही है। अब ये देखो हाफ चांद है वो यहाँ बीच से शुरू करके यूं बना दो, ये क्या हो गया, ये हो गया डी, क्या हो गया, डी, मेरे साथ दोहराएं, डी, गुड। अब पहला लेटर कौन सा था, ए, क्या था, ए, दूसरा लेटर बी, क्या, बी, दोहराएं आप मेरे साथ, तीसरा लेटर सी, चौथा लेटर डी, शाबाश। अब देखें ये दोनों लेटर एक जैसे हैं, किसका चांद किसमें, मतलब बी और डी, एक बी है एक डी है,
अब मैं अगर बाकी मिटा दूं तो बी और डी में आप कैसे बताएंगे कि ये बी या डी है। फिर हम बच्चों को मतलब किसी भी जरिए से लिख के दिखाएंगे। बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बी, ठीक है, डी में इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा बी है कौन सा डी है। क्योंकि दोनों की शक्ल मिलती जुलती है। सीधा सी किस में है, इसमें। तो जिसमें सीधा सी होता है वो होता है डी, जिसमें उल्टा सी होता है उस वो होता है बी। अब किसको याद रहेगा, बार बार दोहराएं, रिपीटेशन करें। बच्चा देखें, हम लोग छोटे बच्चों को जब देखते हैं, एक बच्चा है, अब यहाँ तक मैंने मतलब आप लोगों को डी तक जिसने ये फरमाइश की थी, मैं मतलब मुझसे रिक्वेस्ट वो एक दरख्वास्त थी कह दें कि उन्होंने की थी कि छोटी एबीसी बच्चे को हम नर्सरी में किस तरह सिखाएं। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम 1 स्टेप 2 स्टेप इस तरह से बच्चे से वो सिखा के और उनको बोल सकते हैं। लेकिन मेरी बात एक याद रखें कि बच्चा एक दिन में नहीं सीख पाता। बच्चे को सिर्फ ए सीखने में भी 1 हफ्ता लग सकता है। बच्चे की सीखने की सलाहियत पर होता है कि बच्चा किस तरह सीख पा रहा है। हर बच्चा अपनी सलाहियत के मुताबिक सीखता है। हमने देखा है कि बच्चा चलना सीखता है तो चलता है तो पहले गिरता है। कुछ बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं, कुछ बच्चे लेट चलना सीखते हैं। इसी तरह जब हम बड़ों को मतलब बच्चे को यानी कि ये देखते हैं वो रिपीटेशन कैसे कर रहे हैं। लाइक ये एक बिहेवियरिस्ट थियरी है कि बच्चा देख देख के सुन सुन के वो रिपीट करता है, वो इसी तरीके से समझता है चीज़ों को। अब आपने बच्चा मतलब अब बच्चा बैठा है, इतना बच्चा छोटा है कि अभी बैठा है, सिर्फ ऑब्ज़र्व ही कर रहा है कि आपने बोतल उठाई, ग्लास उठाया, ढकना खोला और पानी आपने पोर किया, ग्लास में डाला। बच्चा पहले देखता है, सुनता है, पानी, वाटर, ठीक है। अब जब उसको वाटर की तलब होती है, बच्चा वर्ड पानी, वाटर, या अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल दें आप, ठीक है, पानी, पानी, जो भी बोले हम, बच्चा वो रिपीट करेगा। इसके बाद बच्चे ने जब वो रिपीट करना सीख लिया, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं बच्चे को पानी पिलाओ, बच्चे को पानी पिलाओ, रिपीट करना उसने सीख लिया। अब बच्चा बाकी अमल सीखेगा जो हम कर रहे हैं कि हम फ्रिज खोलते हैं या वाटर कूलर या बोतल है, कहीं से भी बच्चे को पानी डाल के ग्लास में दे। अगली 3-4 बार के बाद बच्चा वो अमल करने की कोशिश करेगा। अब इससे बच्चा से गिलास टूट भी सकता है, पानी की बोतल गिर भी सकती है, लेकिन हमें शाउट नहीं करना है बच्चे पर। क्यों? क्योंकि बच्चे को जो सीख रहा है उसके सीखने के अमल में खलल पड़ सकता है। हमने किसी भी सूरत में बच्चा सही करे चाहे गलत करे, उस टाइम हमने बच्चे पर शाउट नहीं करना है। स्पॉट हम बच्चे पर शाउट करते हैं, बच्चा सेम जाता है, डर जाता है, और इसके बाद फिर क्या होता है कि वो अपने रद्द अमल के तौर पर रोना शुरू कर देता है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। बच्चा फिर अगली दफ़ा कुछ करते हुए डर जाता है, सेम जाता है, ये चुपके से वो अमल करने लगता है कि ऐसा करने पर मुझे डांट पड़ती है या मेरे ऊपर शाउट किया जाता है। इसी तरह क्लास में भी हमने बच्चों को, अगर बच्चा गलत लिख रहा है, बार बार गलत लिख रहा है, जितनी दफ़ा गलत लिखे, अगर बच्चा ए नहीं लिख पा रहा है तो हमने कई बार कोशिश की, बच्चे से ए नहीं हो पा रहा, हम बच्चे को देखते हैं कि देखिए बी वो सीख पा रहा है कि नहीं पा रहा है। अगर उसने बी सीख लिया, सी सीख लिया, डी सीख लिया,
तो हम बच्चे को दोबारा एक ही तरफ लाएंगे, दोबारा उसको पीछे रिपीट करवाओ। तो इस तरीके से हम बच्चे को छोटी ABC सिखा सकते हैं। और बच्चे का अगर ये कन्फ्यूजन मैंने पहले बताया कि हमने घर में मम्मा ने हमें या घर में उन्होंने बड़ी ABC सीखी है, तो वो बोलेंगे कि मतलब A ऐसे होता है, B ऐसे, टीचर मम्मा ने ऐसे बोला था या ट्यूशन टीचर ने ऐसे बोला था, सर ने ऐसे बोला था, फलां ने ऐसे बोला था। तो हमें बच्चे को कहेंगे कि बिल्कुल आपके टीचर ने सही बोला था। फिर हम बच्चे को 2 चौक भी दिखा सकते हैं। बेटे देखिए ये 2 चौक है, ये दोनों चौक ही है ना, है तो चौक, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। अब देखेंगे दोनों फिंगर्स ही है, ये बड़ी है ये छोटी है, इसको भी फिंगर कहेंगे, इसको भी फिंगर कहेंगे। इसी तरह ABC में भी एक बड़ा A होता है, एक छोटा A होता है। तो इसी तरह ABC हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बच्चे को छोटी ABC की तरफ हमने बच्चे को कैसे माइल करना है और उसको कैसे सिखाना है। इसी तरह हम E आता है, D आता है, अगर उनमें से कोई सा भी लेटर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कि कौन सा लेटर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, हम उसे बार बार कंटिन्यूसली वो सिखा रहे हैं लेकिन बच्चे वो नहीं सीख पा रहे हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज कर लेनी चाहिए। अब मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझसे, जैसे किसी ने अभी मुझे शेयर किया कि छोटी ABC बच्चे को नर्सरी में सिखाई जाती है, फिर बड़े ABC KG में सिखाई जाती है, तो इस पे मेथडोलॉजी हम क्या अपनाएं कि पहले बच्चा छोटी ABC सीख पाए, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई, उम्मीद है कि आप लोग के जो सवाल था, आप लोगों का जो कन्फ्यूजन था, उसको मैं क्लियर कर पाई होंगी, एक उम्मीद है मुझे। अगर फिर भी नहीं कर पाई हूँ तो आप लोग मुझे दोबारा ज़रूर बताइए, मैं मज़ीद स्ट्रेटजीज़ देखूँगी, पढ़ूँगी और मैं आप लोगों को मज़ीद बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, या कोई किसी को एक और स्ट्रेटजी आती है वो मुझे बताए, मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा किसी और को किसी भी चैप्टर के हवाले से कोई भी सवाल करना है, कोई भी सबक है, उर्दू है या इंग्लिश है, मैथ है, प्राइमरी लेवल तक तक हम लोग चल रहे हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि यही हमारी बुनियाद है। तो यहाँ तक मैं पूरी उम्मीद करती हूँ मेरी क्लिप्स आज जो थी वो थोड़ी सी अलग अलग क्लिप्स बन गई, क्योंकि मैं अपने घर पे ही ये सब कुछ कर रही हूँ। मैंने जब देखा था कि हमारे बच्चे मतलब या हमारे टीचर्स नहीं, मैं खुद को भी शामिल करूँगी इनमें कि हम नहीं कर पा रहे थे कि आया बच्चे को कैसे सिखाएं। बच्चे बड़े मतलब मस्तीखोर, शरारती, मस्तीखोर तो नहीं कह सकते, शरारती बहुत होते हैं, टीच भी बहुत करते हैं और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। वाकई ये एक मतलब बहुत ज़्यादा, एक प्राइवेट स्कूल के अलावा गवर्नमेंट स्कूल की बात करूँगी कि क्लास में 100 बच्चे हैं, तो वहाँ पे हमें वाकई ही बहुत कन्फ्यूजन होती है कि टीचर आया क्या करे। अगर टीचर बच्चों को हाफ भी करती है, यानी टीचर्स की कमी होती है, 50-50 भी अगर कर लिया तो एक 50 को टीचर सिखा रही है तो बाकी 50 को क्या करे। इन चीज़ों पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल मेरा जो एजेंडा है, मेरा जो मकसद है वो ये है कि मैं आप लोगों को टीचिंग स्ट्रेटजीज़, ये मेथडोलॉजीज़ बताऊं जिसको हम मिलकर बच्चों को सिखाने में काबिल हो जाएं।
और इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। मेरे साथ रहिएगा। फौजी उस्मान आप लोगों के साथ होल्ड माय हैंड के साथ इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफिज़।